नमस्कार, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। मेरा एक लाइव आया था लास्ट, जिसमें मैंने निवेदन किया था कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ऐसे लोगों की मदद किया कीजिए, क्योंकि आपको मदद करने के लिए ईश्वर अल्लाह ने आपको क्षमता दी है कि लोगों की मदद कर सकिए। बात ये होती है कि जब किसी मकसद के तहत, जब हम जो लोग सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, जब इनके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं कि जिन पे बात की जाए। जैसे कि जो मेरा पिछला लाइव था उसमें मैंने कहा था कि कुछ गरीब परिवार के लोग जो आर्थिक रूप से सक्रिय नहीं हैं, उनकी मदद के लिए समाज में जिस व्यक्ति को जिस सामाजिक स्थिति में लेते हुए अगर किसी को मदद की क्षमता है तो आप उसकी मदद कीजिए। उसका मकसद ये नहीं था कि हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी समाज विशेष या किसी ऐसे सामाजिक संगठन पे अंकुश कर लगा रहे हैं या किसी धार्मिक संगठन पे अंकुश लगा रहे हैं, बल्कि मेरा मकसद था कि जैसे कि सरकार के माध्यम से बहुत सी ऐसी योजनाएं आती हैं जिनके माध्यम से आर्थिक व सामाजिक तौर पे लोगों की मदद की जा सकती है, तो यदि हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो सरकार के माध्यम से मिलने वाली उन चीज़ों को, जिसके माध्यम से उस गरीब का, उस असहाय का, उस विधवा का, उस बच्चे का या उस बच्ची की मदद की जा सकती है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो आज हमारे पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स हैं। अगर किसी ने कहा कि भाई हमको इस चीज़ के लिए मदद चाहिए, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि आपके माध्यम से ऐसे लोगों की मदद हो सके। आपके स्मार्टफोन्स में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि क्या इस चीज़ के लिए कोई सुविधा सरकार के माध्यम से मिल रही या इस चीज़ के लिए कोई संस्थान काम कर रहा है। तो हमको आपको इस चीज़ों को समझना होगा कि हम किन मुद्दों पे बात करते हैं, हमारे माध्यम से क्या किसी की मदद हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे कि मेरा जो मेन मुद्दा था, वो मुद्दा ये था कि अल्पसंख्यक समुदाय की कुछ महिलाएं या कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, जिनके परिवार की, वो लोग जब हम पे मदद के लिए हमसे निवेदन करते तो मैं गुनाहगार ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी आर्थिक स्थिति हो सकता है उतनी सुदृढ़ ना हो कि मैं उनकी मदद कर सकूं। तो जो समाज में सम्मानित लोग बैठे हैं, जो समाज में पूंजीपति बैठे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, जो आने वाले समय के नेता, मंत्री, विधायक लेवल की औकात रखते हैं, जो आने वाले समय के बहुत अच्छे लेवल के बिजनेसमैन हैं, अगर वो अपनी कुछ आमदनी का कुछ हिस्सा किसी गरीब, किसी मिस्कीन, किसी बेवा, किसी यतीम की मदद के लिए अगर पैसा अपना निकालते हैं, तो कानूनी तौर पे भी वो अपने ऑडिट से बचते हैं कि दे हैव डोनेटेड सम अमाउंट टू समवन फॉर सम हेल्प। एक तो पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट जो इसके इस क्लॉज में आया, साथ ही साथ आपका खुदा, आपका ईश्वर और आपका भगवान भी आपकी मदद कर रहा है, क्योंकि आपने एक नेक नियत से किसी की मदद करनी चाहिए। इसका सिला ऊपर वाला देता है, यहां बैठी जनता नहीं देती है। आज के समय का जो माहौल चल रहा है वो माहौल ये है कि हम अपनी वही काम, वही कार्यकलाप में अपनी भूमिका निभाते हैं जहां पे हमारा फोटो सेशन हो रहा है, जहां पे सोशल मीडिया में इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है। मकसद अगर दुनिया का सोशल मीडिया ही होता तो फिर कायनात का अज जो है, जिसको कहा गया कि परवरदिगार तुझे तेरी मौत के बाद तेरे सिला देगा तेरे अमाल का, तो अमाल का सिला यही सोशल एक्टिविटी में आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर और आपका यूट्यूब आपको उसका बेनिफिट दे देता। लेकिन ऊपर वाले ने जो सृष्टि का निर्माण किया है, जो कायनात को ऊपर वाले ने बनाया है, तो उसने आपसे ये कहा है कि आप अपने हत्तल इम्कान लोगों की मदद करिए, क्योंकि आप अशरफुल मखलूकात हैं। आपके पास वो जरिया है, आपके पास वो तरीका है जिससे आप किसी की मदद कर सकते हैं। जैसे बहुत से सामाजिक और राजनीतिक संगठन मेरे साथ सक्रिय रहते हैं, मेरे लाइव को उस संगठनों के माध्यम से सूचना भी पहुंचती है, लेकिन होता यह है कि जब उनकी मदद का कॉलम के लिए उनसे निवेदन किया जाता है, वो एक्टिविटी के तौर पे मुझे अपने क्या बुला लेते हैं, वो एक्टिविटी की तरह मुझे एज अ स्पोक्स पर्सन बुलाते हैं। लेकिन जब मैं एज अ स्पोक्स पर्सन उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फला समस्या आ गई है, फला व्यक्ति को मदद चाहिए, आर्थिक रूप से चाहिए, सामाजिक रूप से चाहिए, कानूनी रूप से चाहिए, तो मैं अपनी औकात से ज्यादा जितनी मदद कर सकता हूं कर लेता हूं। लेकिन समस्या यह आती है कि जब संबंधित विचारधारा
के साथ आप जब समाज में अपना प्रमोशन कर रहे हैं तो समाज के उस तबके को आपको मदद करनी पड़ेगी जिस समाज के लिए आपको मनोनीत किया गया है। जैसे कुछ लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय ना होकर सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं, तो जो सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, मेरा निवेदन केवल उनसे ये होता है, जैसे कोई समस्या आई, एक बेसिक समस्या लीजिए, किसी बेटी की शादी की बात आई, किसी बेटी की शादी के लिए 21,000 रुपए सरकार के माध्यम से या 51,000 रुपए सरकार के माध्यम से मिल गया, लेकिन क्या 51,000 रुपए से किसी बेटी को विदा किया जा सकता है? आज की स्थिति ऐसी है, महंगाई का दौर ऐसा है कि हमको उन चीजों को समझना होता है, हमको उन चीजों को समझना होता है, हमको उन चीजों को व्यवस्थित करना होता है। जब एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है तो गले में एक सोने की चेन देने की ख्वाहिश रखता है, नाक में एक नथनी देने की ख्वाहिश रखता है, कान में बुंदे देने की ख्वाहिश रखता है, अच्छे से अच्छा कपड़ा देके विदा करने की ख्वाहिश रखता है, और साथ ही साथ कोशिश करता है कि जब मेरी बेटी विदा होके जाए तो उसको एक संदूक दे दूं, एक अलमारी दे दूं, एक फ्रिज दे दूं, एक वॉशिंग मशीन दे दूं। तो ये सब चीजें जब उसके पास व्यवस्थित नहीं है, एक आम शादी का न्यूनतम से न्यूनतम खर्च जिसमें 25 से 30 लोगों की व्यवस्था की जाती है, तो बेसिक खाने का जो खर्चा आता है वो 6 से 7,000 रुपए आता है। इसके बाद जो बाप अपनी बेटी को विदा करने वाला है वो सोचता है कि गले में बेटी की एक चेन तो दे दें, कान में एक बाली तो दे दें, नाक में एक नथनी तो दे दें, माथे के लिए एक टीका तो दे दें, पायों के लिए पायल तो दे दें। तो जब ये सब चीजों को व्यवस्थित करने का समय होता है तो बहुत से सामाजिक संगठन होते हैं, बहुत से राजनीतिक संगठन होते हैं, ये मदद केवल वहीं करने जाते हैं जहां मीडिया में आना है, ये मदद करने वहीं जाते हैं जहां इनका फोटो सेशन होके और इनके आसपास के चमचे, इनके आसपास के जो इनको बूम करने वाले लोग हैं, ये इनको पॉजिटिव वे में दिखाते हैं कि इनके अगर एक कंबल बटेगा तो 10 कंबल की खबर जानी है, अगर एक छोटी सी मदद 10 रुपए की जाएगी तो 100 रुपए इनको प्रमोशन के तौर पे दिखाना है। तो हमको आपको ये समझना होगा कि क्या इन स्थितियों के बाबत आप किसी की मदद कर सकते हैं, क्या इन स्थितियों के वर्ग विशेष की मदद कर सकते हैं। हमको ये सोचना होगा, हमको और आपको इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना होगा कि अपने आसपास के वो गरीब लोग, वो आर्थिक रूप से निष्क्रिय लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमको और आपको कोशिश करना है कि अपने आस पड़ोस के लोगों के आसपास के चाल चलन को देखना है, आसपास की आजीविका को देखना है कि हमको ये समझना होगा, क्योंकि बहुत गैरतदार हिंदुस्तान में भी लोग हैं जो आपसे मदद नहीं मांगेंगे, फाकों पे फाके कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन आपके आगे नहीं आएंगे। तो हमको ये समझना होगा कि वो गैरतदार लोगों को किस खामोशी से मदद करनी है। जैसे सरकार एक जो मैं विवाह वाले टॉपिक पे बात किया था, सरकार ने आपको एक योजना दे दी है कि अगर गरीब परिवार से आप हैं तो आपकी शादी के लिए 21,000 से लेकर 51,000 रुपए की मदद होगी। उसमें कॉलम्स क्या क्या हैं कि आप लोगों के आधार कार्ड होने चाहिए, शादी के कार्ड की कॉपी लगनी चाहिए, आपकी इनकम की लगनी चाहिए कि आपके पास आपकी आर्थिक स्थिति कैसी, ये सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हैं। मुझे इन डॉक्यूमेंट्स में आपत्ति नहीं है, बल्कि आपत्ति ये है कि जब एक गरीब बाप अपनी बेटी के लिए सरकार से मदद मांग रहा है तो इन जो चीज़ों की जो वेरिफिकेशन होने हैं, जो क्वेरीज होनी है, जो जांच होनी है, इसको बड़ी शांति से किया जाए ताकि उन बच्चियों की गैरत पे बात ना आए, उस बाप को कहीं जिल्लत ना उठानी पड़े। तो मामले इन मामलों पे हैं। लोगों ने मुझसे बहुत शिकायत की, जो आपने लास्ट वीडियो इस पे किया उस पे आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी। तो मेरी आवाज़ इसलिए क्लियर नहीं थी क्योंकि ये बड़ा गैरत का मामला होता है, किसी बाप की बच्ची की गैरत को पे उंगली उठाने वाला मामला होता है। ऑल्दो ये बहुत ही, अगर मैं कहूं तो बहुत ही ऐसा मामला है कि जिस पे बोलना पड़ेगा, जिस पे बात करनी पड़ेगी। एक गरीब की मदद करने के लिए दिल में तमन्ना तो आपकी हो सकती है, लेकिन एक गरीब की मदद होनी कैसे है, किस खामोशी से होनी है, किस सुकून के साथ होनी है, हमको इस पे भी ध्यान देना होगा कि एक हाथ से अगर किसी की मदद की जाए तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। आपके सनातन की शिक्षा में कहता है कि दान दक्षिणा कीजिए, भगवान को खुश कीजिए। हमारे इस्लाम में कहता है कि सदका खैरात निकालिए, हक़्क़े इमाम हक़्क़े सादात दीजिए। तो ये सब चीज़ों को हमको समझना होगा कि समाज की मदद करना तो है, लेकिन समाज की मदद होगी कैसे, इस पे भी ध्यान देना होगा। समाज के लोगों की समस्याओं का निदान कैसे होगा, इस पे भी ध्यान देना होगा। समाज के लोगों की मदद करना एक अलग पहलू है। समाज के लोगों की मदद करना उस खामोशी से कि सामने वाले को खबर ना हो।
बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रमोट करते हैं कि हमने फलां के साथ ये मदद की, बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रमोट करते हैं हमने फलां के साथ ये मदद की, लेकिन मदद का तरीका बदलिए, मदद के तरीके से उसको शर्मिंदा मत कीजिए। जैसे कुछ लोग कंबल आवंटन करते हैं, कुछ लोग अनाज आवंटन करते हैं, कुछ लोग कुछ पैसे आवंटित करते हैं, लेकिन उस पैसे को आवंटित करने के बाद उस चेहरे को मार्केट के सामने मत लाइए कि हमने किसकी मदद की। अगर आपको इसको पब्लिश करना है तो बहुत ही हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है तमाम उन लोगों से कि उनके फोटोज को, उनके फेस को ब्लर कर दिया कीजिए। 100 रुपए की मदद करके लाखों रुपए की उसकी इज्जत को पामाल मत कीजिए। मदद कीजिए, मदद आपका सिस्टम है, मदद आपको आपका धर्म सिखाता है, किसी की मदद करना आपके धर्म की शिक्षाओं में से है। लेकिन आप जब उसको शर्मिंदा करते हैं, जब आप उसकी मदद करने के टॉपिक को पब्लिश करते हैं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी उसके परिवार को होती है, कहीं ना कहीं शर्मिंदगी उसको समाज में होती है कि अगर आपने किसी को एक कंबल आवंटित किया, ठंडियों का मौसम चल रहा है, कंबल आवंटित किया, आपने जाके उनके लिए लकड़ियों का इंतजाम कर दिया कि वो अलाव जला सकें, लेकिन इस सिस्टम को भी आप फॉलो कीजिए कि जब उस गरीब की मदद कीजिए तो आप भले उसको ऑन पेपर पब्लिश कीजिए, आप भले उसकी फोटो सेशन कीजिए, आप भले ही उसके वीडियो सेशन कीजिए, इसमें आपत्ति नहीं है, ताकि आपके माध्यम से और लोगों को भी इस चीज की अहमियत मालूम हो कि मदद करनी है। लेकिन हाथ जोड़ के फिर निवेदन कर रहा हूं, और यह निवेदन केवल इसलिए है कि उनकी इज्जतें ना पामाल हो। वो निवेदन केवल यह है कि जब उनकी मदद कीजिए, आपको फोटो खींचनी है, आपको लोगों को पैगाम देना है कि आपने मदद की, लेकिन पैगाम का नजरिया बदल दीजिए, उनकी फोटोज को ब्लर कर दीजिए, उनको शर्मिंदा मत होने दीजिए। एक हाथ से की गई मदद को दूसरे हाथ तक ना पता चले, यह होता है सदक़े का तरीका, यह होता है खैरात का तरीका, यह होता है हक़ इमाम का तरीका, यह होता है हक़ सादात का तरीका, यह होता है दान दक्षिणा का तरीका कि जब आप किसी को मदद कीजिए तो बड़ी खामोशी से कीजिए। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपके माध्यम से अन्य लोगों को भी संदेश पहुंचे, तो निवेदन मेरा यह है कि उनके फोटोज को ब्लर कर दिया कीजिए। बड़ी गैरत का मामला होता है जब आप किसी से, कोई आपसे जब मदद मांगता है तो बड़ी उम्मीद से मांगता है, बड़ी आस से मांगता है, लेकिन जब उस उम्मीद को आप बरहना कर देते हैं, जब आप उसकी मदद तो करते हैं लेकिन पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट देते हैं कि ऐसे लोगों की मैंने मदद किया है, एक गरीब की आपने मदद किया है, एक मिस्कीन की आपने मदद किया है, तो ये तरीकों को बदलिए। आप मदद कीजिए, मदद में मैं कोशिश करूंगा, मैं दुआ करूंगा कि ऊपर वाला आपको इससे ज्यादा हैसियत दे, ऊपर वाला आपको इससे ज्यादा हैसियत दे कि आप लोगों की मदद कर सकिए। लेकिन मदद का तरीका बदल दीजिए, मदद कीजिए लेकिन छुपा के कीजिए, मदद कीजिए लेकिन दूसरे को पता न चले, ऐसी मदद कीजिए। मदद करने का तरीका बदलिए। किसी गरीब की इज्जत को पामाल करने का नाम मदद नहीं है, वो तो आप दुनिया के शो ऑफ के लिए मदद कर रहे हैं। अगर कोई गरीब शर्मिंदा होता है, किसी गरीब के पास उस गरीब की फोटो किसी उसके रिश्तेदार तक पहुंचती है, अभी कोरोना का काल था, बहुत से मैंने साहिब हैसियत लोगों को देखा है जिन्होंने लाइन में लग लग के भीख मांग के खाना खाया होगा, और मैं उनको जानता हूं, मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूं, लेकिन खुदा शाहिद है कि मैंने कभी पूरे कोरोना काल में एक फोटो नहीं अपडेट की। उसके पीछे वजह यह थी कि कभी किसी गरीब की इज्जत ना पामाल हो पाए। उसके पीछे मकसद यह था कि अगर आपके जरिए खुदा ने आपको, ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाए, तो पालने वाले ने आपको इस लायक बनाया है। लेकिन अगर आप उसकी इज्जत को पामाल कर रहे हैं, अगर आप उसकी फोटोज को अपडेट कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ना वो आपका दिया हुआ दान, ना वो आपकी की हुई मदद अल्लाह कबूल करेगा, क्योंकि अल्लाह नियतों को देखता है। ऊपर वाला आपकी नियत देखता है, तो नियत को बदलिए, नियत का तरीका बदलिए। आपकी नियत है किसी की मदद करने की, तो बड़ी खामोशी से कीजिए। मदद करने का तरीका यही है कि बड़ी खामोशी से किया जाए। बहुत से गरीब मिस्कीन ऐसे हैं, आपके आसपास होंगे, हर तीसरे चौथे घर में आपको कोई एक ऐसा बेटी मिल जाएगी जिसकी शादी का वक्त है, बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जिनको विदा होने का वक्त है। कोशिश कीजिए, मदद कीजिए। मदद नहीं होती है तो तरीका बदल दीजिए। आपके पास एंड्रॉयड फोन्स हैं, आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, आप उन स्मार्टफोन से उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अपडेट कर दीजिए, ताकि उसके माध्यम से घर बैठे उसकी इज्जत ना पामाल हो पाए, उसको मदद मिल जाए। अब आप चीजों को समझिए, मदद का तरीका बदलिए। मदद के तरीके बदलने से लोगों की मदद ज्यादा हो जाएगी, और साथ ही
साथ मदद मांगने वालों की लाइन भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि खुदा आपसे फिर आपसे लेना चाहता है कि आप उनकी मदद कीजिए। खुदा ने आपको इस लायक बनाया है कि आप उनकी मदद कीजिए। मदद का तरीका बदलिए, मदद कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और अगरचे ज्यादा से ज्यादा मदद करने की नियत आपकी होगी तो ऊपर वाला भगवान, खुदा, ईश्वर, गॉड, आप जिस नाम से भी उसको जानते हैं, वो आपकी मदद के लिए आएगा, क्योंकि आपकी नियत उसकी मदद करने की है। तो लिहाजा अपनी तरीके अमल बदलिए, मदद ज्यादा से ज्यादा कीजिए लोगों की, क्योंकि ये जो मदद का पहलू है इसको खुदा बहुत पसंद करता है कि आप इंसान इंसान की मदद करता है। अगर इंसान इंसान की मदद ना करे तो जानवर और इंसान में कोई खास फर्क नहीं है। मदद कीजिए, गरीब की, मिस्कीन की, यतीम की, बेवाओं की। मैं आपको अपने लाइव के माध्यम से फिर एक चीज बताना चाहता हूं कि गरीब की मदद के बहुत से कॉलम सरकार के माध्यम से भी हैं। जो बेघर है उनके लिए भी सरकार योजना देती कि उनको वो घर वाले हो सकते हैं। जो बेवाएं हैं उनके लिए सरकार पेंशन देती है, विधवा पेंशन योजना, आप ऑनलाइन उनसे अप्लाई करवा सकते हैं। जो बच्चियां शादी के लायक हैं, अगर आप उनकी माली मदद नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट के विवाह योजना के अंतर्गत आप उसमें मदद कर सकते हैं। विवाह योजना के माध्यम से उनका विवाह हो सकता है। सरकार के माध्यम से 21 से 51 हजार रुपए की मदद हो सकती है। जो बच्चे पढ़ने योग्य हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको फ्री एजुकेशन के लिए सैकड़ों स्कीमें हैं। जिनका इलाज नहीं हो पाता है, गवर्नमेंट अस्पताल में उनका इलाज हो सकता है। अगर मदद नहीं कर सकते तो जरिया बन जाइए, और जरिया नहीं बन सकते तो किसी को शर्मिंदा करने का आपका हक नहीं है। ना आपकी हैसियत है इंसान को शर्मिंदा करने की, ना आपकी औकात है एक इंसान की बोली लगाने की, क्योंकि एक इंसान की बोली लगाना आपकी औकात के बाहर की चीज है। जिस अल्लाह ने पैदा किया है, जिस अल्लाह ने पैदा किया है, वही सुबह तुमको उठाएगा तो भूखा सोने नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह राज़िक है, अल्लाह खालिक है, वही मदद करने वाला है। अगर भूखे पेट सो जाओगे तो खुदा शाहिद है कि भूखे पेट तुम्हें सुलाया नहीं जाएगा। तो अपने अंदाजे तरीक़े को बदलिए, अपने ज़िंदगी के जीने के तरीक़े को बदलिए। किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसको अपने स्मार्टफोन, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल के माध्यम से उनकी मदद के लिए कॉलम बन जाइए कि सरकार के माध्यम से मैं ये मदद मिल सकती, मेरी हैसियत नहीं है। जैसे मैं कह देता हूँ जो चीज़ें मेरी हैसियत में नहीं होती, शासन प्रशासन की जो मदद होगी मैं कर दूंगा, मेरी अपनी औकात के हस्बे हैसियत जो मदद होगी मैं कर दूंगा। लेकिन जो चीज़ें मेरी हैसियत के बाहर हैं, जैसे किसी को मकान दिलाना मेरी औकात के बाहर है, तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, आप उसमें अप्लाई कराइए, आपको मकान मिलेगा। किसी को पेंशन बनवानी है, गवर्नमेंट की भी योजना है, आपको पेंशन मिल जाएगी। और ये किसी विशेष सरकार की मैं प्रति वो बात नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी सरकार का प्रमोशन कर रहा हूं। हर सरकार गरीब मिस्कीन के लिए मदद करती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, या जो भी सरकारें आई, हर सरकार ने गरीबों की के लिए योजनाएं लाए, विधवाओं के लिए पेंशन लाए, बच्चों के लिए एजुकेशन लाए, मरीजों के लिए इलाज लाए, लोग बेसहारा बेघरों के लिए मकान लाए। तो हर सरकार ने काम किया है। मैं किसी सरकार के प्रमोशन को ना करके मैं आपको बहुत ही मोतबाना गुजारिश कर रहा हूं कि मेरी गुजारिश है आप लोगों से, अगर किसी की मदद कीजिए तो बड़ी खामोशी से कीजिए। उसको सोशल मीडिया पे एक्टिवेट करके, उसको सोशल मीडिया पे दिखाकर उसको जिल्लत मत देंगे कि वो शर्मिंदा हो जाए समाज के बीच कि अगर उसके माध्यम से, अगर उसके बच्चों की आपने मदद कर दी तो आपने फोटो डाल दी कि भाई साहब आज मैंने खाना खिला दिया, आपने किसी को एक कंबल बांट दिया, भाई साहब मैंने कंबल बांट दिया, उंगलियां चलने लगी, फेसबुक पे पहुंच गई। खामोशी से मदद कीजिए। आपको फोटो डालने का बहुत शौक है, बहुत अंदर कीड़ा काटता है फोटो डालने का, तो उन फोटोज के चेहरों को ब्लर कर दिए ताकि ऐसे लोगों की चीजों को छुपाया जा सके और ऐसे लोगों की मदद हो सके। ज्यादा बोल दिया हो तो माफी चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।